जो कल हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े थे उसी पे देखो सवाल है। पहचान इसकी देखो क्या है, ये सवाल देखोगे मान लो पता चलेगा कि नहीं कि सर जी विभाजन सूत्र पे है कि कौन पे है ना। अभी तक कितना सूत्र पढ़े हो, दूरी सूत्र पढ़े हो, विभाजन सूत्र पढ़े हो और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, और एक पढ़े हो कि जब बीचे बीच किसी रेखा को बीचे बीच काटा जाए तब उसका सूत्र क्या होता है ना। 4 सूत्र पढ़े हो, 4 सूत्र में 2 सूत्र पे सवाल सीख चुके हो, एक दूरी सूत्र पे और एक मूल बिंदु से दूरी निकालने वाला सूत्र पे सवाल पढ़ चुके हो। अब सवाल देखो पहचानना कैसे है, इसको पढ़ो। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु हो, ठीक ना, निर्देशांक ज्ञात करना है, उसमें दूरी ज्ञात करना रहता है, ठीक। फिर क्या कर रहा है, इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करे, काटे, ठीक ना। यही इसकी मेन पहचान है कि अनुपात अगर दे देगा तो समझ जाना कि कौन सूत्र लगेगा इसमें, विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक ना। कौन सूत्र लगेगा इसमें, विभाजन सूत्र। अगर यही कह देता है कि आंतरिक रूप से बराबर भागों में विभाजित करता है तब यहाँ पे कौन लगाते, जैसे बीचे बीच काटने वाला जो सूत्र है उसको लगाते थे ना। लेकिन यहाँ पे देखो अनुपात अलग अलग दिया है, इसीलिए जो विभाजन सूत्र पढ़े उस पर लिखे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखना ऐसे, जैसे यहाँ पे 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसका मान कितना है, इसका है 4, -3, इसका मान है 8, 5। और यहाँ पे देखो जैसे मान लो कहीं काटा, इधर m कटा इधर n कटा, तो पहला मान तुमको पता है किसका होता है, m का होता है, दूसरा का मान किसका होता है, n का होता है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है और ये कितना है, 1 है। मतलब कि अगर 4 इंची का है, 4 इंच का अगर यहाँ से यहाँ तक होगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ काटेगा, ठीक ना। 1 2 3 इंच इधर, 1 इंच इधर, ठीक ना। चलिए इस पे अब आगे हल करो, लिखेंगे इसलिए सूत्र से हल, सूत्र से क्या लिख देना, विभाजन सूत्र से ना। सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, देखो सूत्र क्या होता है, लिखेंगे निर्देशांक x, y बराबर क्या होगा, देखो बड़ा कोष्टक में लिख दो, इन होता है m। हम ए लड़के शांत रहो, देखो बताया ना कि जब m लोगे तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा, x2। देखो ये है x1 y1 x2 y2। जब x का मान निकालोगे, x बिंदु का निर्देशांक निकालोगे, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर इधर का m ले रहे हो तो इधर क्या लेना पड़ेगा, x का मान लेना पड़ेगा, x2 का। m x2 प्लस n x1 ना, बटे में m प्लस n, कामा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n ना, n नहीं। देखो m कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा, गुड़े x2 कितना है, देखो 8 है ना, 8 हो जाएगा, प्लस n हमारा 1 है, गुड़े और x1 कितना है, x1 4 है, बटे में हो जाएगा 3 प्लस 1, n होगा। फिर देखो कितना होगा, यहाँ पे निकला है m लिखना है तो 3 लिख दो, y2 लिखना है, y2 कितना है यहाँ पे 5 है ना, तो हो जाएगा 5 प्लस n हो जाएगा 1 गुड़े और y1 कितना है, y1 है -3, तो यहाँ पे लिखोगे -3 पूरे के बट्टे 3 प्लस 1, ठीक ना। फिर देखो हो जाएगा 8 3 24, 4 1 कम 4 बट्टे 3 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 प्लस, चलिए देखो इधर 3 5 15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस माइनस जब गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 1 कम 3 बटे में 3 1 4, 24 4 28 बट्टे 4, 15 में से 3 गया 12 बट्टे 4, ठीक ना। देखो 7 4 7 28, 4 3 12, ये तुम्हारा क्या मिला, x, y मिला, ठीक ना, x, y मिला। अतः हमें लिख सकते हो कि अतः बिंदु इतना इतना को आंतरिक रूप से इतना अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितना है, 7, 3 है, ठीक ना। 7, निर्देशांक हमसे पूछा था ना,
एक्स का वाई पूछा था, यहाँ पे देखो x1y1 दिया था, x2y2 दिया था। हमसे पूछा था कि जहाँ पे विभाजित कर रहा है, जिसे यहाँ पे काट रहा है, तो इसका निर्देशांक बताओ, एक्स का वाई बताओ। यहाँ एक्स का वाई, तो क्या हमको मिला 7,3 मिला, ठीक ना। हमसे केवल निर्देशांक पूछा था। अब हम कैसे पता चला कि यही सूत्र लगाना है हमको? देखो दो बिंदु दिया था, दो यहाँ पे एक निर्देशांक एक निर्देशांक, दो निर्देशांक दिया था ना। और तीसरा में क्या किया था कि एक अनुपात दिया था जो कि अलग अलग था, बराबर नहीं था, अलग अलग था, अनुपात भी दे दिया था। तो अनुपात वाला तो यही सूत्र है, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए, ठीक ना, -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, अभी तक देखो इसे जो पिछला सवाल था उसमें क्या था कि अनुपात तुमको दिया था, ना। क्या किया था, अनुपात दिया था। ठीक, इसमें क्या तुमसे पूछ रहा है, अनुपात ही पूछ रहा है कि इसका अनुपात तुम ज्ञात करो, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है इसमें कि एक रेखाखंड है ना, एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मान लो ए और बी। ए का निर्देशांक दिया है कितना, दिया है -6,10 और बी का दिया है 3,-8, इतना दिया है ना। अब ए मान लो कहीं विभाजित किया है, तो जो बिंदु इसको विभाजित किया है उसका भी निर्देशांक दिया है कितना, -4,6। तो पूछ रहा है कि बताओ कि किस अनुपात में विभाजित किया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की कितना मान होगा और यहाँ से यहाँ तक का कितना मान होगा, ठीक ना। तो जब तुम लोगों को ऐसा सवाल मिले तो इसमें एक काम करना आसानी के लिए, यानी तुमसे m और n का मान पूछा है, m अनुपात n पूछा है, तो डायरेक्ट m अनुपात n तुमको निकालने से अच्छा है कि क्या करो, देखो अपने आसानी के लिए यहाँ पे मान लो k और यहाँ पे मान लो 1 ना। यहाँ पे k की जगह कुछ और मान सकते हो, l ले सकते हो, s ले सकते हो, k ले सकते हो, r ले सकते हो, या लेकिन यहाँ पे एक ये तुमको 1 लेना पड़ेगा, ठीक ना। देखो क्यों, आसानी के लिए, बस अपनी सुविधा के लिए ले लो, ठीक ना। लेने से क्या होगा, मान उन कुछ बदलेगा नहीं, बस जो आंसर आना होगा आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। समझ रहे बात को, बस इसलिए हम क्या करेंगे के और 1 ले लेंगे, एक अनुपात यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, के यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे 1, ठीक ना। और कुछ करना नहीं है, बस खाली विभाजन सूत्र का सूत्र लगाओ, पक्षांतर करो, तुमको अनुपात मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे माना, हल लिखना, मान लेना थोड़ा सा, माना बिंदु -4,6 बिंदुओं ए व बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। ठीक, लिखेंगे इसलिए बिंदु ऐसे लिख दो। सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र जो बताए थे वो सूत्र तुम्हारा, देखो पहले सूत्र लिख देना, उसके बाद आगे पीछे जो छुटा होगा उसको लिखेंगे ना। सूत्र है mx2 + nx1 पूरे के बट्टे m + n फिर कामा ए x का मान हो गया, ठीक ना। और y के मान के लिए हम लोग लिखेंगे my2 + nx1 है। फोन में तो ना हो उठावत, ट्रैक्टरवा पटलवा है तो ओहन के कहाँ खोजबा, BSNL के टावरो ना है, जियो पास भी नहीं कर, सिमिया निकाल देना सका। ओहन के पहले खोजिया तू घरे, ओकरे बाद खोजिया पटलवा।
हो गया। यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n, ठीक ना। इसका नाम थोड़ा चेंज कर देना, केवल लिख देना यहाँ पे विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु ना, वही निकाल रहे हैं हम लोग विभाजन बिंदु। ये सूत्र होता है विभाजन सूत्र। इसमें देखो क्या है, विभाजन बिंदु तुमको दिया हुआ है, विभाजन बिंदु कितना दिया है, -4, 6 दिया है ना, तो उसको लिख दो -4, 6 बराबर, इधर क्या क्या दिया है, देखो इधर क्या दिया है, m का मान यहाँ पे देखो क्या है, हम माने हैं तो m का मान यहाँ पे क्या हो गया, k हो गया, n का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो m की जगह लिख दो k गुणे x2 कितना है, देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ना, x2 तुम्हारा कितना है 3 है, प्लस n की जगह पे 1 और x1 की जगह पे कितना -6, ठीक ना, पूरे के बट्टे k प्लस 1 कामा, फिर देखो लिखो उसको m y2, यानी m का मान लिखो, m है k और y2 तुम्हारा -8, k गुणे -8 प्लस 1 गुणे 10, k प्लस 1 हो जाएगा ना। फिर क्या करो, इसको आगे हल करो, देखो 3 का गुणा k में करेंगे क्या होगा, 3 के होगा, प्लस माइनस -6 एक कम 6, k प्लस 1 कामा, देखो यहाँ पे हो जाएगा -8 k प्लस 10 एक कम 10, पूरे के बट्टे हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे लिख लो -4, 6, ठीक ना। देखो जब इतना हो गया तुम्हारे पास, दो मान मिल गया, एक देखो इसके अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, हम बताए हैं कि यहाँ पे ये जो होता है हम किसका मान निकालते हैं, x, y का मान निकालते हैं यहाँ पे ना, यानी x का मान कितना हमको दिया है 3 के -6 k प्लस 1 दिया है, y का मान कितना दिया है -8 के प्लस 10 और k प्लस 1 दिया है, ठीक ना। यानी हम चाहें अगर तो x के जगह पे इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पे x के जगह पे है क्या -4 है, यानी -4 बरोबर कौन ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ना, चाहे तुलना कर दो, तुलना कर दो, लिखेंगे भुजों की तुलना करने पर, भुजों की तुलना करने पर, अब एक चीज थोड़ा समझना, समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ रहे हैं, ठीक ना। जैसे तुम लोग जो मान निकालते हो, इसको जो हल करते हो, ठीक ना, जब हल करते हो कोई मान मिलता है, मान लो मान यहाँ पे मिला तुम्हारा कितना 3, 2 मिला, ऐसे मिला, अरे एक्स वाई का जो इससे पीछे विभाजन सूत्र करते हो हल, अगर इसमें हल करोगे तुम तो किसका मान निकालोगे, एक्स वाई का ना मान निकालते हो, क्योंकि जो फार्मूला होता है यहाँ पे एक्स वाई बराबर होता है, एक्स का मान वाई बराबर होता है, ठीक ना। जब निकालोगे इसको तब क्या होगा देखना, तो जो पहला वाला होगा वो क्या होता है, भुज होता है, बाद वाला क्या होगा कोटि, एहो भुज है, बाद वाला क्या है कोटि। जब इनकी तुलना करोगे तो x बराबर 3 आएगा और y बराबर कितना होगा 2 होगा ना। अरे भुज जो है x है, भुज यहाँ पे क्या है 3 है, तो भुज बराबर भुज, y हमारा कोटि y है, यहाँ पे कोटि 2 है, तो कोटि बराबर कोटि हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोग मान निकालते हैं एक्स वाई का ही मान निकालते हैं ना, तो यहाँ पे जो मान हमको मिला है वो एक्स, जब आगे इसको देखोगे तो एक्स का और वाई का ही मान है, ये भी एक्स और वाई का ही मान है, ठीक ठीक ना। यहाँ पे एक्स वाई दिया है तो मान हल करके हम लोग निकालते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही हमको आगे, और यहाँ पे पहले से क्या किया है दे दिया है, ठीक ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, तुलना करने पर जो -4 है वो किसके बराबर हो जाएगा 3 के -6 बट्टे के प्लस 1 के बराबर हो जाएगा ना, और जो 6 है किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर में हो जाएगा। कैसे बराबर दिख है नहीं, बस ये x का मान है, ये भी x का मान है, y का मान है, ये भी क्या है y का मान है। ऐसे देखो ये तुम्हारा भुज है, ये भी भुज है, ये कोटि है, ये भी कोटि है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग देखो मान निकालते हैं तो पहले देखो इसमें सब x है ना, x का मान इसमें निकालते हैं, इसमें सब y है तो y का मान निकालते हैं, ठीक। तुमसे मान लो यहाँ पे पूछ देगा कि निर्देशांक निकालो, जैसे ये दे दिया अनुपात भी दे दिया तो तुमसे पूछेगा कि इसका निर्देशांक निकालो। कल ये सवाल हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक ना। इससे पिछले वाले प्रश्न में हम लोग पढ़े हैं कि 2 बिंदु दिया था और क्या दिया था अनुपात दिया था, तो कहा था कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक ना। तो उसमें हम लोग एक्स वाई का ही मान निकाले थे, ठीक। तो तुमको दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक ठो ले लो, ठीक ना।
दोनों को हल करोगे तो भी आंसर बराबर आएगा, ठीक, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। तो इसको हल करो, देखो इसको उठा के उधर ले जाओ, गुणा करो, तो -4 का गुणा k में होगा तो कितना होगा -4k, फिर -4 का गुणा 1 में होगा तो प्लस माइनस -4 1 कम 4, यहाँ पे हो जाएगा 3k और माइनस का 6 होगा ना। इसको उठा के उधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो -4k और -3k बराबर -6 और +4, और इधर -4 इधर आएगा तो क्या होगा +4, इधर +3 इधर आया तो क्या हुआ -3, दोनों को जोड़ दो, 4 3 7k बराबर, यहाँ पे देखो 6 में से 4 गया बचेगा 2, 6 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना। क्या बचा, देखो k बराबर तुम्हारे पास आ गया, अगर तुम k का मान निकालोगे तो क्या आया, k बराबर आया 2/7, यानी अनुपात हमको क्या मिला, अगर हम देखें अनुपात, देखें यहाँ पे देखेंगे अनुपात, अनुपात हमारे पास क्या आया 2:7 आया। अरे जो ऊपर होता है उसको इधर लिखते हैं, जो नीचे होता है उसको इधर लिखते हैं, दाएं तरफ 2:7 आया, यानी हमको ये पता चला कि यहाँ पे जो अनुपात निकला है 2 मिला और इसका मान क्या मिला हमको 7 मिला, ठीक ना। यहाँ पे केवल अब हिंदी में लिख दो, थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे कि अतः बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए व बी को 2:7 में विभाजित करेगा, ठीक ना, 7 में विभाजित, यहाँ पे चाहो तो अनुपात लिख सकते हो, 2 अनुपात, यहाँ पे ऐसे भी लिख दो और ऐसे लिख दो कि अनुपात में विभाजित करेगा, हो गया, बस थोड़ा सा अतः लिख दो, आंसर हो गया, ठीक ना। देखो कुछ किए नहीं है, इससे पहले जो सवाल पढ़े, इससे पिछला वाला सवाल, उस पर तुम लोग ध्यान से देखना कि तुम लोग इतना हल करके किसका मान निकाले थे, x और y का मान निकाले थे, ठीक ना। यानी हम जो सूत्र लिखते हैं इसमें हम लोग यही ना लिखते हैं सूत्र कि x, y बराबर होता है हमारा, देखो mx2 + nx1 पूरे के बट्टे m + n कामा my2 + ny1 m + n, यही हमारा सूत्र होता है, ठीक ना। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका जो हल करने पे मान निकलता है, मान लो 2 निकला और इसको हल करने पे 5 निकला, और यहाँ पे x, y है, अपने से जरा दिमाग लगाओ कि मान निकला किसका है, x, y का मान निकला है, यानी जो पहले वाला मान है वो x बराबर है और जो बाद वाला मान है वो y बराबर है, y का मान है, ठीक ना। तो वही चीज सेम यहाँ पे है कि तुमको x, y दे दिया है, ठीक ना, x, y दे दिया है, और यहाँ पे तुमसे पूछा है कि अनुपात बताओ, ठीक, क्या पूछा है, अनुपात, ये वाला जो अज्ञात राशि है तुमसे पूछा है कि इसका मान बताओ तुम, तो तुमको लेकर चलना पड़ेगा कि इसके बराबर में, जब इसका मान है ये है और इसका मान है ये है, तो इसके बराबर में ये है, ठीक ना। इसको भी हल करके चेक कर लेना कि उतना आएगा क्या अलग आएगा, चेक करें। यहाँ पर हो जाएगा 6k और +6 बराबर -8k + 10, 6k + 8k बराबर 10 -6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 और k बराबर यहाँ पर बचेगा 4 ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 4/14 होगा, काटोगे इसको 2 दूना के 2 सत्ते, जो आया था सेम आया, तो दोनों में से किसी को भी लेके हल करो, अनुपात सेम टू सेम आएगा ना। ऐसा नहीं कि इसको लेकर हल किया तो अलग आंसर आ गया, इसको लेकर हल करेंगे तो बस इसको ध्यान देना कि जो पहले वाला है, जो भुज है, कोटि है, कोटि के साथ जो भुज है, भुज के साथ मिला देना, ठीक ना। ये नहीं कि इसके बराबर में इसको ले लिए, इसके बराबर में इसको लिए, तब तो गलत आंसर ही करेगा, ठीक। कहाँ, अच्छा यहाँ पे y1 रहेगा ना, ठीक। समझ गए, पाठ खत्म हो गया है ना, ठीक। देखो इसमें हम लोग पढ़े क्या क्या है, पहला चीज हम लोग पढ़े हैं दूरी सूत्र, क्या पढ़े, दूरी सूत्र पढ़े हो, दूसरा पढ़े हो
विभाजन सूत्र ना, विभाजन सूत्र डायरेक्ट पढ़े हैं। दूरी सूत्र के बाद हम लोग पढ़े हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े तीसरे में, तीसरे में हम लोग पढ़े विभाजन सूत्र। क्या चीज, विभाजन सूत्र ना। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं मध्य बिंदु, ठीक ना, मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु का विभाजन पढ़े हैं ना। विभाजन सूत्र मत लिखो, विभाजन बिंदु लिखो, विभाजन बिंदु। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं मध्य बिंदु, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या निकालने सीखे हैं, अनुपात। क्या चीज, अनुपात। इस पाठ में बस इतना ही है ना। पहला चीज क्या है, देखो दूरी सूत्र पढ़े हो, मतलब दूरी निकालने सीखे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। दूसरा में क्या सीखे कि मूल बिंदु से दूरी, अगर मूल बिंदु एक बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो, तब इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, इस पे सवाल भी पढ़े हैं। तीसरे में हम लोग पढ़े विभाजन बिंदु, ठीक ना, कि अगर कोई रेखा दो बिंदु मिलकर एक रेखा बना है, इसको कहीं अगर काटा जाए तो इसका निर्देशांक क्या होगा, उसको निकालने सीखे। फिर हम लोग सीखे मध्य बिंदु, मतलब बीचे बीच काटा जाए तो उसका निर्देशांक कौन सूत्र से निकलेगा। और फिर हम लोग पढ़े हैं अनुपात, कि अगर अनुपात न दिया हो तो अनुपात निकालेंगे कैसे ना। बस इस पाठ में इतना ही है, पाठ आज खत्म, ठीक।